पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, से नूनम भन्ते दिया उज्जो ए राइंग अंधयारे हंता गोयमा दिया उज्जो ए राइंग अंधयारे से केणठेणम गोयमा दिया शुभा पोग्गला शुभे पोग्गल परिणामे राइम अशुभा पोग्गला अशुभे पोग्गल परिणामे से तीणठेणम मेरे इयाणम बनते किंग उज्जो ए अंधयारे गोयमा मेरे इयाणम नो उज्जो ए अंधयारे से केणठेणम गोयमा नेर इयाणम अशुभा पोग्गला अशुभे पोग्गल परिणामे से तीणठेणम असुर कुमाराणम भन्ते किंग उज्जो ए अंधयारे गोयमा असुर कुमाराणम उज्जो ए नो अंधयारे से केणठेणम गोयमा असुर कुमाराणम शुभा पोग्गला शुभे पोग्गल परिणामे से तीणठेणम जावथनीय कुमाराणम। प्रश्न किया गया कि भन्ते दिन में उद्योत और रात्रि में अंधकार है, यह बात ठीक है यानी ऐसा है? पूछा गया तो हाँ गौतम, दिन में उद्योत और रात्रि में अंधकार है। दिन में प्रकाश होता है सामान्यतया, रात्रि में अंधकार होता है। यह तो वैसे हम आमतौर से सामान्य आदमी भी मानो जानता है कि दिन में उद्योत है, रात में अंधकार है। परंतु अगला जो प्रश्न है कि यह किस अपेक्षा से, दिन में उद्योत क्यों, रात्रि में अंधकार क्यों? इसका उत्तर दिया गया कि दिन में शुभ पुद्गल होते हैं और पुद्गलों का परिणमन शुभ होता है। रात्रि में अशुभ पुद्गल होते हैं और पुद्गलों का परिणमन अशुभ होता है। इस अपेक्षा से दिन में उद्योत और रात्रि में अंधकार होता है। उद्योत और अंधकार ये दोनों पुद्गल के परिणमन हैं। पुद्गलों के शुभ परिणमन को प्रकाशात्मक होने के कारण उद्योत और उनके अशुभ परिणमन को तमोमय होने के कारण अंधकार कहा गया है। दिन में सूर्य रश्मियों के संपर्क से पुद्गलों का परिणमन शुभ होता है, इसलिए दिन में उद्योत होता है। रात्रि में सूर्य रश्मि तथा अन्य प्रकाशक वस्तुओं के अभाव में पुद्गलों का परिणमन अशुभ हो जाता है। तो यह उद्योत और अंधकार है, यह जो दिन वाली रात वाली बात, यह हमारी दुनिया की बात हो गई। अब जैसे नैरयिक हैं, नरक में नैरयिक हैं, तो उनके संदर्भ में है कि उनके उद्योत होता है या अंधकार होता है। का नैरयिकों के अंधकार होता है, क्योंकि नरक में पुद्गलों का अशुभ परिणमन होने के कारण निरंतर अंधकार बना रहता है। और क्योंकि वहाँ पुद्गल की शुभ परिणति के निमित्त भूत
सूर्य किरण आदि प्रकाशक वस्तु का नरक में अभाव है, इसलिए वहां निरंतर अंधकार बना रहता है। तो नरक पृथ्वियों में वहां सौरमंडल नहीं होता, सूर्य चांद वो सौरमंडल वहां नहीं होता नरक में, इसलिए वहां वो अंधकार बना रहता है। हालांकि देवलोक में जो भवन विमान हैं वहां भी सौरमंडल तो नहीं होता है, ऊपर के जो वैमानिक जो देव हैं वहां भी सौरमंडल नहीं, और नीचे जो भवनपति के हैं वहां भी सौरमंडल संभवतः नहीं होता, किंतु वहां रत्नों का प्रभा मंडल है, उससे वो निरंतर प्रभास्वरता बनी रहती है। तो वहां वो पुद्गल मानो शुभ होने से उद्योत बना रहता है, और वहां दिन और रात का विभाग नहीं होता, न नरक में है न वैसे देवगति में है। एकेंद्रिय प्राणी है, द्विंद्रिय है, त्रिंद्रिय है, उन जीवों के निरंतर अंधकार रहता है। क्यों रहता है? इनके चक्षु होती नहीं है, एकेंद्रिय के चक्षु नहीं, द्विंद्रिय के नहीं, त्रिंद्रिय के नहीं, तो आंख है ही नहीं, तो इनके तो दिन है तो भी अंधकार साई है। इन जीवों के तो निरंतर अंधकार ही बना रहता है। और चतुरिंद्रिय जीव हैं, उनके लिए उनके आंख होती है, एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय के अंधकार है वो चक्षु सापेक्षता वाला अंधकार होता है। और सूर्य रश्मि का प्रकाश वहां होता तो है इन जीवों के लिए ऐसे यहाँ पर, किंतु चक्षु इंद्रिय के अभाव में उनको अंधकार का संवेदन होता है। चतुरिंद्रिय के आंख होती है, मक्खी मच्छर आदि जीव हैं। इधर त्रियंच पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, इनके चक्षु इंद्रिय का विकास होता है, तो वे सूर्य के संपर्क में भी आते हैं, इसलिए उनमें उद्योत भी होता है और रात्रि का भी अनुभव करते हैं, इसलिए अंधकार भी होता है। तो यह उद्योत और अंधकार की बात है कि हमारी सृष्टि में उद्योत भी है तो अंधकार भी है। यहाँ उद्योत होता है तो कहीं हमारी दुनिया में अंधकार भी हो जाता है, कहीं दिन है तो कहीं रात है। अमेरिका में समणियाँ तो आहार कर रही होती होगी और यहाँ शादियाँ आहार पानी का परित्याग करके बैठ जाती हैं। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, भारत में ही देख लो, भारत में ही कहीं तो साधु आहार पानी कर रहे होते होंगे, कहीं आहार पानी का त्याग कर प्रतिक्रमण में बैठ जाते होंगे। तो यह सूर्यास्त सूर्योदय की जो समय व्यवस्था है, अब कोलकाता में, असम में, नेपाल में साधु लोग तो प्रतिक्रमण कर रहे होते हैं, छापर में कोई आहार कर रहा हुआ हो सकता है। तो कहीं उद्योत है भारत में भी तो कहीं अंधकार है। यह सूर्य सापेक्ष स्थिति की बात होने से हो सकता है, चंद्रमा का भी योगदान है उद्योत में हो सकता है। तो यह एक बाह्य पुद्गलों की व्यवस्था है, उद्योत और अंधकार। जहां उद्योत है, सूर्य है, वहां अंधकार को रहने का, टिकने का मौका नहीं मिलता। जहां सूर्य नहीं है वहां अंधकार हो सकता है। अमावस्या की रात है, सूर्य तो है नहीं, तो वहां अंधकार का साम्राज्य व्याप्त हो सकता है। तो ये बाहर का प्रकाश और अंधकार, ज्योति, दिवाली का समय निकट आ रहा है,
दीप मालिका, दीपावली एक प्रकाश पर्व होता है, ज्योति पर्व होता है, एक उल्लास का पर्व भी होता है। तो ये बाहर की ज्योति है, बाहर के दिए हैं, उनका अपना कुछ महत्व हो सकता है। दिए देखने में भी टिमटिमाते दीपकों की पंक्ति आंखों को अच्छी भी लग सकती है। ये पौद्गलिक प्रकाश है, ये पौद्गलिक शुभता है। और अंधकार है तो पौद्गलिक अशुभता हो सकती है। परंतु ऐसा प्रकाश हो जाए कि अंधकार फिर आए रह ही नहीं सकता। जैसे देवलोक में है तो निरंतर मानो उद्योत है रत्नों की भास्वरता, वहाँ अंधकार ने, नरक में अंधकार ही अंधकार है। अब हमारे भीतर ज्ञान का ऐसा उद्योत प्रकाश हो जाए कि अज्ञान का अंधकार न रहे। बाह्य दृष्टि से तो पौद्गलिक उद्योत और अंधकार की बात है। हम ज्ञान के संदर्भ में देखें तो जो बोध है, अवबोध है, ज्ञान है, वह उद्योत है, प्रकाश है। और अज्ञान है वह अंधकार है। अन्नानम पर्याणामि नानं उपसंपज्जामि, मैं अज्ञान को छोड़ता हूँ और ज्ञान को स्वीकार करता हूँ। तो दिवाली भी पौद्गलिक ज्योति की बात, प्रकाश की बात है। ये भीतर का ज्ञान प्रकाश वो हमारे में रहे और इस रूप में रहे कि वो ज्ञान की लो ज्योति मानो जलती रहे। ठीक है, रात में सो जाएं या और काम में, तो भीतर में वो ज्ञान बना रहे। प्रकट रूप में ज्ञान हो न हो, भीतर में वो मानो ज्योति, ज्ञान की ज्योति जलती रहे। तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है, साथ में अध्ययन है। और कुछ भीतर से वो मानो जाग जाए तो वो भीतर में ज्ञान का प्रकाश रह सकता है। सृष्टि शक्ति के पास अंधकार चला गया, बोला महोदय जीने का अधिकार तो सृष्टि में सबको, हाँ सबको अधिकार है जीने का, तो मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्या अन्याय? कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सूर्य भी फिर आ जाता है, मुझे वहाँ से हटना पड़ता है। तो मुझे भी जीने का अधिकार है, तो मुझे हटाया क्यों जाता है? सूर्य मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या मैंने उसका बिगाड़ किया है? न्याय होना चाहिए। सृष्टि शक्ति ने कहा ठीक है, न्याय तो मिलना चाहिए। तो मैं सूर्य से बात की जाएगी भी, क्या बात है, अंधकार को तुम तकलीफ दे रहे हो? क्या दे रहे हो? तो क्यों दे रहे हो? क्यों उसके पीछे पड़े हो? सूर्य से बात की जाएगी। तो सूर्य को बुलाया गया। काल्पनिक बात हो सकती है पर बात में तथ्य कोई मिल सकता है। सूर्य उपस्थित हुआ तो सृष्टि शक्ति ने कहा भी शिकायत आई है तुम्हारे बारे में कि तुम अंधकार के पीछे पड़े हो, उसको शांति से कहीं रहने जमने नहीं देते हो, जहाँ जाता है तुम पीछे फिर आ जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्या ऐसा करते हो? सूर्य बोला अंधकार क्या होता है? मैंने आज तक अंधकार को देखा ही नहीं, मैंने तो कभी। मैं किसके पीछे पड़ा हूं? मुझे क्या मतलब? मैं जानता ही नहीं अंधकार क्या चीज होती है। बिल्कुल शिकायत गलत है। मैं तो आज तक मैंने आंख से देखा ही नहीं कभी अंधकार को। और तुम ठहरो, मैं अंधकार को बुलाऊं। बुलाइए आमने सामने। तो अंधकार से सूचना, अंधकार को वो निर्देश दिया गया कि अभी सूर्य आया हुआ है, तुम भी आ जाओ, दोनों की सुनवाई हो सकेगी, फिर जो फैसला होगा सो दिया जा सकेगा। तो तुम भी आ जाओ, आमने सामने बात करनी है।
अंधकार ने कहा इतनी हिम्मत नहीं है, सूर्य है वहां मैं तो आ नहीं सकता, सूर्य है वहां मैं नहीं टिक सकता, आ नहीं सकता। तो जहां सूर्य है, प्रकाश है, चाहे ज्ञान का प्रकाश है चाहे बाह्य प्रकाश है, वहां यह पौद्गलिक अंधकार और उधर अज्ञानांधकार को टिकने का मौका नहीं मिलता। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। कि आदित्य नहीं, सूर्य नहीं, वह अंधकार है, और वह देश मुर्दा मतलब बहुत अच्छा नहीं है कि जहां साहित्य नहीं है, ज्ञान विकास का माध्यम नहीं है। इस संदर्भ में भारत को देखें तो संभवतः यूँ कहा जा सकेगा भारत मुर्दा देश नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ तो साहित्य है, कितना साहित्य भारत के पास है। ये मेरे हाथ में भगवती सूत्र है, कितना अच्छा साहित्य है, आगम साहित्य है। तो भारत के पास तो ऐसे कितने तो आगम हैं, जैन धर्म के और भी ग्रंथ हैं, जैन धर्म के, संस्कृत भाषा के कितने ग्रंथ हैं, जैन और भी ग्रंथ हैं, बौद्ध के देख लो, सनातन परंपरा, वो कितने कितने ग्रंथ भारत के पास है। तो भारत के पास साहित्य है, प्राच्य साहित्य भी है और अर्वाचीन साहित्य भी। कितने ग्रंथ हैं, जैन विश्व भारती बहुत दूर नहीं है यहाँ से, छापर से, वहाँ के वर्धमान ग्रंथागार को कोई ध्यान से देखे, कितने प्रकार के कितने ग्रंथ संभवतः वहाँ वर्धमान ग्रंथागार जैन विश्व भारती, और छपे हुए नहीं, हस्तलिखित कितनी पांडुलिपियाँ वहाँ रखी हुई हैं। और हमारा जो साधु साधियों का, हमारा संघ का लाडनों में जो ठिकाने में, शादियों के ठिकाने में छोटा सा भंडार है, वहाँ भी हमारे संघ के कितने ग्रंथ, हाथ के लिखे हुए कितने ग्रंथ, कितनी चीज़ें उस भंडार में मिल सकती है। तो भारत के पास यह साहित्य है, राजस्थानी भाषा में साहित्य है, संस्कृत में है, प्राकृत, अर्धमागधीर, इधर यह हिंदी आदि आदि भाषाओं में साहित्य। तो कितना साहित्य है। ज्ञान का विकास करने में यह साहित्य का अध्ययन भी सहायक बनता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में यह आगम वाङ्मय के संपादन आदि का जो कार्य शुरू हुआ, किया गया, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने यह आगम के ये संपादन आदि के कार्य में कितना अपना श्रम शिखरों का नियोजन किया। मानो कितना पसीना उनका बहा होगा, काम करते करते भी पसीना तो ऐसे भी आ जाता है, पंखा नहीं तो पसीना मान लो आ जाए। आचार्य महाप्रज्ञ जी विराजते, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते जाते, काम करने वाले करते, कभी पसीना आता रहता, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव के पहुँचते रहते, वो फरमाते कि ये लिखाते, श्रुत डिक्टेशन देते रहते। आचारांग पर संस्कृत में भाष्य महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने लिखाया, संस्कृत भाषा में आचारांग सूत्र पर। तो यूँ कितना ये ज्ञान भारत के पास है। विभिन्न धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हैं और भी विभिन्न विषयों के ग्रंथ हैं। तो भारत के पास ये ज्ञान संपदा, साहित्य संपदा है। इसलिए इस माने में लगता है भारत को मुर्दा देश नहीं कहा जाना चाहिए। तो ज्ञान के ग्रंथ तो पढ़े हैं, न कोई पढ़े तब ज्ञान आए ना, ग्रंथ चलाकर थोड़ा ही ज्ञान देंगे। तो ग्रंथ गाय खड़ी है तो कोई दूधने वाला चाहिए ना, दुएगा तब दूध मिलेगा। खड़ी खड़ी गाय थोड़ी ऐसे कोई दूध देती। तो ग्रंथ एक गाय है, साहित्य एक प्रकार की गाय है। कोई थोड़ा श्रम करे, दोहन करे, ध्यान से पढ़े, मनन करे, रटे, याद करे, समझे, तो वह साहित्य रूपी गाय, ज्ञान रूपी दूध
हमें दे सकती है। तो ज्ञान एक ऐसा तत्व है कि जिसके लिए प्रयास अभ्यास किया जाए। अब आगम तो मान लो संपादित भी हो गए, पर आखिर पढ़ना तो पड़ेगा ना, या सुनना पड़ेगा कि भोजन तो तैयार है, बनाने वालों ने भोजन बना दिया है, सामने पड़ा है, थोड़ा हाथ से ग्रास तो मुंह में लोगे ना तो वो भीतर आगे जा सकेगा। कभी ग्रास ही दूसरा आके दे दे मुझे, इतनी व्यवस्था क्यों? कोई लकवा आदि की स्थिति तो अलग बात है, बाकी सामने भोजन है तो हाथ से लेंगे तो पेट में जाएगा और भूख मिटेगी। तो यह ग्रंथ रूपी भोजन तो पड़ा है, बनाने वालों ने बना दिया, हमारे चारित्रात्माओं ने, जो भी जिन्होंने श्रम किया, ये इतने आगम इस रूप में सामने आ गए। मूल तो वाणी तो पुरखों की है, जो भी हमारे गणधर आदि आचार्य आदि या भगवान महावीर, जो भी जहाँ से जो ये ज्ञान आया है, मूल तो वे स्रोत हैं। बाद में ये संपादन आदि करके व्यवस्थित रूप में सामने ला दिया गया, अनुवाद हो गया, तो सुलभता हो गई। अब पढ़ने का परिश्रम तो हमें करना चाहिए। नवनीत मंथन करके मक्खन तो तैयार हो गया, अब मक्खन खाना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो ये आगम मानो मक्खन तैयार है, अब जितना खा सके, रोटी के लगा लगा के खा सके, बिस्किट के लगा के खा लें, तो हमें वो पोषण प्राप्त हो सकेगा। तो ये भगवती सूत्र में जो कहा गया है उद्योत और अंधकार, ये तो बाह्य उद्योत अंधकार की बात है। हम इससे यह प्रेरणा ले सकते हैं कि भीतर का उद्योत हमारा बढ़े, ज्ञान उद्योत बढ़े और अज्ञान अंधकार हमारा दूर हो। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।